भूमि विवादों पर ऐतिहासिक जनहित याचिका क्या बनेगी अलग राजस्व न्यायिक सेवा? क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में भूमि विवाद दशकों तक क्यों चलते रहते हैं? क्यों किसान, परिवार और सामान्य नागरिक अपनी पूरी जिंदगी जमीन और संपत्ति के मुकदमों में बिताने को मजबूर हो जाते हैं? और क्यों भारत में दीवानी मुकदमों का एक बड़ा हिस्सा भूमि और संपत्ति विवादों से संबंधित है? आज हम चर्चा कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक अत्यंत महत्वपूर्ण जनहित याचिका की। एक ऐसी याचिका जो भविष्य में भूमि विवादों के निपटारे की व्यवस्था में बड़े सुधारों को प्रभावित कर सकती है। यह जनहित याचिका कथित रूप से रिट याचिका नागरिक क्रमांक 357/2026 अश्विनी कुमार उपाध्याय विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य के रूप में दर्ज है। इस मामले की सुनवाई माननीय मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ के समक्ष हुई। इस याचिका में मांग की गई है कि भूमि विवादों के निपटारे के लिए एक अलग और विशेषीकृत राजस्व न्यायिक सेवा अथवा राजस्व न्यायिक संवर्ग का गठन किया जाए। मित्रों, मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन ब्लो इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट मुकुंद महाजन। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारे चैनल ने 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं और हमें YouTube सिल्वर क्रिएटर अवार्ड प्राप्त हुआ है। आप इस चैनल को बिना कोई राशि दिए अभी स्वतंत्र रूप से सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप स्क्रीन पर दिख रहे जीपे QR कोड के माध्यम से 59 रुपये या 119 रुपये का सदस्य योगदान देकर भी चैनल को सहयोग कर सकते हैं। आपके निरंतर विश्वास और समर्थन के लिए धन्यवाद। अब आइए आज के विषय की ओर बढ़ते हैं और इस पूरे मुद्दे को संवैधानिक, कानूनी, प्रशासनिक तथा व्यावहारिक दृष्टि से समझते हैं। भाग 1 जनहित याचिका की मुख्य मांग क्या है? इस याचिका में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को निर्देश देने की मांग की गई है कि भूमि और राजस्व संबंधी विवादों के निर्णय हेतु एक स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था स्थापित की जाए। याचिकाकर्ता के अनुसार स्वामित्व विवाद, उत्तराधिकार, विरासत, कब्जा, नामांतरण तथा संपत्ति अधिकार जैसे विवाद अत्यंत जटिल विधिक प्रश्न होते हैं, जिनका निर्णय केवल विधिक रूप से प्रशिक्षित न्यायिक अधिकारियों द्वारा ही किया जाना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि जिस प्रकार आपराधिक मामलों का निर्णय प्रशिक्षित आपराधिक न्यायालय करते हैं तथा दीवानी विवादों का निर्णय प्रशिक्षित दीवानी न्यायाधीश करते हैं, उसी प्रकार भूमि विवादों के लिए भी एक विशेष न्यायिक संवर्ग होना चाहिए जो उच्च न्यायालयों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में कार्य करे। याचिका में यह भी मांग की गई है कि भूमि विवादों का निर्णय करने वाले अधिकारियों के लिए न्यूनतम विधिक योग्यता, न्यायिक प्रशिक्षण तथा विशेष न्यायिक मानक निर्धारित किए जाए। भाग 2 वर्तमान व्यवस्था पर उठाए गए प्रश्न। इस जनहित याचिका में वर्तमान व्यवस्था को लेकर कई गंभीर चिंताएं व्यक्त की गई हैं। एक अविशेष न्यायिक प्रशिक्षण का अभाव। वर्तमान में अनेक भूमि और राजस्व विवादों का निर्णय तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिलाधिकारी तथा अन्य राजस्व अधिकारी करते हैं। याचिका के अनुसार ऐसे अनेक अधिकारी मुख्यतः प्रशासनिक कार्यों से संबंधित होते हैं और उनके पास विशेष न्यायिक प्रशिक्षण आवश्यक रूप से नहीं होता। हालांकि उन्हें स्वामित्व, उत्तराधिकार, किराएदारी अधिकार, विरासत तथा हक संबंधी जटिल विधिक प्रश्नों की व्याख्या करनी पड़ती है। 2 प्रशासनिक कार्यभार। राजस्व अधिकारियों को एक साथ अनेक प्रशासनिक दायित्व भी निभाने पड़ते हैं, जैसे कानून व्यवस्था, निर्वाचन कार्य, आपदा प्रबंधन, प्रोटोकॉल संबंधी दायित्व तथा जिला प्रशासन। याचिका में कहा गया है कि भारी प्रशासनिक कार्यभार के कारण राजस्व न्यायालयों में विलंब, बार-बार स्थगन तथा लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। 3 संवैधानिक प्रश्न। यह जनहित याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 पर भी आधारित है, जो न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की बात करता है। याचिका के अनुसार जब कार्यपालिका से जुड़े अधिकारी गंभीर संपत्ति विवादों में न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तब न्यायिक स्वतंत्रता और संवैधानिक सिद्धांतों से संबंधित प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं। याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधी शक्तियों का एक ही प्राधिकरण में केंद्रीकरण न्यायिक निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है। भाग 3 समाज पर प्रभाव। याचिका में कहा गया है कि भूमि विवाद केवल दीवानी विवाद भर नहीं है। भारत के अनेक क्षेत्रों में जमीन और संपत्ति विवाद अक्सर हिंसा,
आपराधिक मुकदमे, दीर्घकालीन सामाजिक संघर्ष तथा कभी-कभी हत्या जैसी घटनाओं तक में योगदान देते हैं। याचिका के अनुसार ऐसे विवादों के समाधान में अत्यधिक देरी नागरिकों के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राप्त त्वरित न्याय के अधिकार को प्रभावित करती है। भाग 4 सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह मामला 23 अप्रैल 2026 को प्रारंभिक सुनवाई हेतु सूचीबद्ध हुआ था तथा 30 अप्रैल 2026 को पीठ के समक्ष सुनवाई में आया। माननीय मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने इस विषय को महत्वपूर्ण माना और इस पर विचार आवश्यक बताया। हालांकि न्यायालय ने यह भी संकेत दिया कि ऐसी व्यवस्था का निर्माण मुख्यतः विधायी और नीतिगत विषय हो सकता है। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध न्यायालयीन विवरणों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार, राज्यों तथा विधि आयोग से जवाब मांगे हैं। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया गया है। भाग 5 यह मामला क्यों महत्वपूर्ण है? यदि भविष्य में ऐसी कोई राजस्व न्यायिक सेवा बनाई जाती है तो इसके व्यापक प्रभाव हो सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप भूमि विवादों की लंबित संख्या कम हो सकती है, निर्णयों की गुणवत्ता और एकरूपता बेहतर हो सकती है, न्यायिक स्वतंत्रता मजबूत हो सकती है, लंबे समय तक चलने वाले मुकदमे कम हो सकते हैं तथा किसानों और सामान्य नागरिकों को अपेक्षाकृत शीघ्र न्याय मिल सकता है। समर्थकों का मानना है कि विशेष न्यायिक व्यवस्था से संपत्ति संबंधी मामलों में एकरूपता बढ़ सकती है और लंबे मुकदमों में कमी आ सकती है। हालांकि आलोचकों का यह भी कहना हो सकता है कि एक नई न्यायिक व्यवस्था बनाने से प्रशासनिक जटिलताएं तथा राज्यों पर आर्थिक भार बढ़ सकता है। इसलिए यह केवल कानूनी ही नहीं बल्कि संवैधानिक और नीतिगत बहस का भी महत्वपूर्ण विषय है। निष्कर्ष। मित्रों, भूमि विवाद भारत में करोड़ों लोगों को प्रभावित करते हैं। यह जनहित याचिका एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बहस को जन्म देती है। क्या भूमि विवादों का निर्णय कार्यपालिका से जुड़े राजस्व अधिकारियों द्वारा ही होता रहना चाहिए या उन्हें विधिक रूप से प्रशिक्षित न्यायिक अधिकारियों के अधीन विशेष न्यायिक व्यवस्था में स्थानांतरित किया जाना चाहिए? यह मामला अभी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है और आने वाली सुनवाई तथा सरकारों के जवाब इस प्रस्तावित सुधार की दिशा तय कर सकते हैं। आपकी क्या राय है? क्या भारत में अलग राजस्व न्यायिक सेवा बननी चाहिए? अपनी राय टिप्पणी अनुभाग में अवश्य लिखें। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें, स्वतंत्र रूप से सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। अधिक कानूनी जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं जल्द ही अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।